नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू बीजेपी की दोस्ती क्या अब टूटने जा रही है, क्योंकि डैमेज कंट्रोल की न तो कोई कवायद नज़र आ रही है, बल्कि हमले दर हमले हो रहे हैं और हमले और आक्रामक हो रहे हैं। एक तरफ से मोर्चा संभाल रखा है जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने और दूसरी तरफ निशाने पर हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेताओं को ये बिल्कुल नागवार गुजर रहा है कि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर जेडीयू के एक प्रवक्ता लगातार हमलावर हैं और सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभिषेक झा ने एक और करारा हमला कर दिया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर। 2:29 का वक्त हो रहा है और हम उत्तर प्रदेश में हैं और बिहार से लगातार बड़ी राजनीतिक खबरें आ रही हैं। हमारा दायित्व है कि उन खबरों से आपको अपडेट रखें। तो 2:29 पर, यानी अब से 2-3 मिनट पहले 2:20 में शायद ट्वीट किया है, एक बयान दिया है, सोशल मीडिया पर लिखा है। अभिषेक झा जो जेडीयू के प्रवक्ता है, उन्होंने लिखा है कि माननीय संजय जायसवाल जी, इस देश में जघन्य अपराधों के लिए कड़े कानून हैं, लेकिन उसके बावजूद वैसे अपराध होते हैं। बिहार में सुशासन है और सुशासन में जो भी गलत करेगा, अफसर हो या कोई और, दंडित होगा। सुशासन की सरकार की नीति है ना किसी को फंसाना और ना किसी को बचाना। थोड़ा ज्ञानवर्धन भी कर लीजिए अध्यक्ष जी। ये सारी बयानबाजी तब हो रही है जब पहले से रिश्ते तल्ख हैं और उसके बाद आग में घी का काम किया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शराबबंदी को लेकर सवाल उठाए और ये नसीहत दी कि आप मीडिया की दुनिया से बाहर निकलिए और जेडीयू के नेताओं को पता चल जाएगा पंचायतों में घूमने पर कि शराबबंदी की हकीकत क्या है। यही नहीं रुकते हैं अभिषेक झा, वो आगे लिखते हैं कि गोपालगंज में जहरीली शराब कांड एक उदाहरण है जहां जहरीली शराब बेचने वाले लोगों को फांसी तक की सजा हुई है। पुलिस विभाग के 250 से ज़्यादा और एक्साइज डिपार्टमेंट के 100 से ज़्यादा लोगों को शराबबंदी कानून में गड़बड़ी करने की वजह से बर्खास्त तक कर दिया गया है और बड़ी संख्या में अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई चल रही है। शराबबंदी के पहले चरण में देसी शराब को बंद किया गया। विधान परिषद में आपके सम्मानित नेता सुशील कुमार मोदी जी ने विदेशी शराब को बंद करने की मांग की, लिहाजा दूसरे चरण में विदेशी शराब को बंद करके पूर्ण शराबबंदी को लागू किया गया। यदि स्मरण ना हो तो विधान परिषद की प्रोसीडिंग मंगाकर पढ़ लीजिए। अपने पूर्व के बयानों को भी जरा पढ़िए, जहां आप गठबंधन की जड़ में मट्ठा देने की बात कर रहे थे और आज एक बार फिर अपने ही गठबंधन की सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। हर आदमी को कुछ बोलने से पहले आत्म अवलोकन करना चाहिए। सामाजिक कर्तव्य राजनीति से जुड़ा हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट है अभिषेक झा का और उन्होंने यह भी लिखा है कि आलोचना करिए, आपका अधिकार है, लेकिन ज्ञानवर्धन भी कीजिए। अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप दावा करते हैं कि आपका संगठन बूथ आधारित है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि प्रधानमंत्री जी की भावना और आपके विधानमंडल दल के सदस्यों की भावना का सम्मान करते हुए आप संगठन की प्रारंभिक इकाई को शराबबंदी को सफल बनाने का सामाजिक उत्तरदायित्व दें। आपको हमसे राजनीतिक पीड़ा हो सकती है, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि जिस तरह आप लोग राजनीतिक कार्यशाला का आयोजन करते हैं, उसी तरह शराबबंदी को सफल बनाने हेतु भी कार्यशाला का आयोजन करिए। प्रधानमंत्री जी और अपने दल के विधायकों की भावना का सम्मान करते हुए आप यदि अपनी प्रारंभिक इकाई को भी शराबबंदी के इस अभियान में शामिल होने का निर्देश दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने सभी संगठन और दलों से शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कहा था, जिसमें आप लोग भी शामिल थे। आपको उनकी भावना की कद्र करनी चाहिए, लेकिन आपको अवलोकन करने का अधिकार किसने दिया, आलोचना करने का अधिकार किसने दिया, माफ़ कीजिएगा। तो क्या खरमास खत्म हो गया है और खरमास खत्म होने के बाद अब उस खेल की शुरुआत हो गई है जिसके आसार नज़र आ रहे थे, जिसकी बात चल रही थी, जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी बिहार की सियासी गलियारों में। क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के बीच का ये महाघमासान, ये भीषण घमासान अब ये संकेत दे रहा है कि दरअसल अब खेल दूसरा हो गया है। बिहार की राजनीति का समीकरण, बिहार की सत्ता का समीकरण शायद बदलने वाला है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।